आपको भी जॉब स्विच करते करते बहुत वक्त हो चुका है? क्या आप भी अपनी एक करियर चॉइस पे बहुत लंबे वक्त तक नहीं टिक पाते? क्या आप भी अब तक बहुत सारे करियर ऑप्शंस पिक करके छोड़ चुके हैं? क्या अपनी इस इंस्टेबिलिटी की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को फेस करना आपको भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है अब? क्योंकि सब उंगली उठाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अरे तुम तो कहीं टिकते ही नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, देखो सारी दुनिया कैसे कर रही है, अपने फ्रेंड्स को देखो, अपने साथ वालों को देखो, पड़ोसी को देखो, रिश्तेदार के बच्चों को देखो, सब लोग कुछ ना कुछ एक जॉब पिक करके बैठे। तुमको ही प्रॉब्लम है, इसका मतलब तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है और आपको कुछ समझ नहीं आता। आप भी कंफ्यूज हैं कि आखिर ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। वाकई में ही सब लोग एक ही जॉब पकड़े बहुत सालों से किए जा रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आप फील कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं, क्योंकि क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी मेन स्ट्रीम, किसी भी यूजुअल प्रोफेशन को पकड़ के पूरी जिंदगी 60 साल की उम्र तक उसको करते रहना। क्रिएटिव लोग होते हैं वो बहुत ओरिजिनल होते हैं अंदर से। जो रिपीटेटिव चीजें हैं, अब जॉब्स आर मोर अबाउट रेपिटेशन, वही चीज आपको रोज करनी है, उसी तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसी तरह का सब कुछ होगा। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वो चाहते हैं कि हर चीज में कुछ ओरिजिनलिटी हो, वो अपना कुछ टच उसमें छोड़ना चाहते हैं। जॉब्स वो मौका आपको नहीं देती हैं। अब जब हम कोई जॉब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम अकेले ही बस कुछ एक प्रोजेक्ट पूरा हैंडल कर लेंगे और उसमें बहुत कमाल करके दिखा देंगे। काम तो हमको और लोगों के साथ करना होगा, टीम्स होंगी, हमारे ऊपर भी लोग होंगे, सबके साथ मिलजुल के जब काम करना पड़ता है तो क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो बैलेंस बिठाना, क्योंकि सबका टेस्ट उनके जैसा हो ये जरूरी नहीं। अब क्रिएटिव लोगों को तो हमेशा हर चीज में क्रिएटिविटी दिखानी है, तो लोगों के साथ जब काम करना पड़ता है दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। सो दिस कैन बी वन बिग रीजन कि हम जॉब्स में टिक नहीं पाते। जब हम नेचर से क्रिएटिव होते हैं तो हम चाहते हैं थोड़ा सा रिकग्निशन अपने आसपास वालों से, आई मीन जिनके साथ हम जॉब कर रहे हैं उनसे। हम चाहते हैं कि वो पहचाने उस टैलेंट को जो हमको लगता है कि हम बहुत अलग कर रहे हैं, बाकी सबसे हटके कर रहे हैं। वो चीज नहीं हो पाती है। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स उसको वैल्यू नहीं करते क्योंकि उनको दे जस्ट वांट देयर थिंग्स टू गेट डन। तो उनको वो बात ही समझ नहीं आएगी आपने कितना ही अलग कर दिया, आपने कितनी क्रिएटिविटी दिखा दी है, इट विल नेवर बी वैल्यूड। सो ये एक अनदर रीजन हो जाता है कि जॉब छोड़ने का मन करता है। वो जो एक फीलिंग होती है ना कि जो भी आएगा उसको मैं अपने तरीके से करूंगा या करूंगी, क्योंकि हर जॉब में, हर प्रोफेशन में कुछ सेट से गाइडलाइंस होते हैं कि हर कोई जो भी नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, हमसे पहले जो काम कर गए वो उसी तरह काम करते हैं। सब प्रोफेशंस का एक कुछ सेट रूल्स होते हैं। बट अब जब कोई क्रिएटिव आदमी उस जॉब पे आ जाता है तो उसको लगता है मैं इसे अपने तरीके से करूं, वो ज्यादा बढ़िया होगा। वो हो नहीं पाता क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उनको फॉलो करना पड़ता है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो वहां जहां आप चीजों को चेंज नहीं कर पाते बिकॉज यू वांट टू डू थिंग्स दैट नो वन एल्स डज, और वो अपॉर्चुनिटी आपको जब नहीं मिल पाती तो डेफिनेटली आप सोचते हैं कि इस नौकरी को छोड़ के कुछ दूसरा पकड़ लेते हैं। कुछ लोगों को जैसे बताया जाए वो एक ही तरह से चलते चलते वैसे ही उस चीज को कर देते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन क्रिएटिव लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, दे वांट टू प्ले अराउंड विद थिंग्स। उनको लगता है कि हर बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ ना कुछ इनोवेशन जरूर डालना है जो भी हम कर रहे हैं। दे हैव वेल्थ ऑफ आइडियाज। सो उन आइडियाज को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर भी किसी भी काम करने को फायदा नहीं है। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है उनके साथ कि वो लोग अपनी क्रिएटिविटी को जहां नहीं दिखा पाते तो वो काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने शुरू से देखा होगा कुछ बच्चे 10th के बाद से ही बहुत क्लियर होते हैं उनको कौन सी स्ट्रीम पिक करनी है और फिर उसके बाद क्या कोर्स करना है। जिन्होंने 10th के बाद साइंस विद मैथ्स ले ली उनको पता है कि अब इंजीनियरिंग करना है, फिर किसी आईटी फर्म में या कहीं भी एज एन इंजीनियर ज्वाइन करना है और पूरी जिंदगी वैसे ही निकाल देना है। जिन्होंने विद बायोलॉजी लिए तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर बनना है। फिर कुछ हैं जिनको पता है बैंक में नौकरी पकड़नी है, किसी को सीए बनना है। कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं शुरू से, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जो सबको
देख रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप में सबको देखते हैं कि हाँ ये लोग तो ये पिक करें, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मुझे तो अच्छा लगता है म्यूजिक, आर्ट, DIY, एक्टिंग, ग्रूमिंग, ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब इनके लिए तो मेरे पास करियर ऑप्शन ही नहीं है। तो पहली कंफ्यूजन तो वहीं स्टार्ट होती है कि 10th के बाद चूज क्या करना है, फिर उसके बाद आगे करियर क्या चूज करेंगे। तो अपने दोस्तों को देखकर हम कुछ ना कुछ पिक तो कर लेते हैं, फिर आगे उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये सब समझ में ही नहीं आती कि लोग सब क्या कर रहे हैं, और जो दुनिया में सब लोग कर रहे हैं उस सब में मैं अपने आप को फिट महसूस क्यों नहीं कर रहा हूँ या क्यों नहीं। अगर आप जानते हैं कि आप क्रिएटिव हैं, आपके पास एक पावरफुल इमेजिनेशन है, यूनिक आइडियाज हैं बहुत सारे, तो बस लोगों की ना सुनकर अपने दिल की सुनिए। You just need to follow your heart, because creative people do not see things for what they are, they see them for what they